शत-प्रतिशत बदलाव है, क्योंकि माननीय स्मृति जुबिन ईरानी जी ने जो विगत 5 वर्षों में किया है वो आप भली बात देख सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता हो तो वो नहीं पहुंच सकती। हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, आवागमन के साधन संसाधन समुचित नहीं हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में उनको भी देख लिया गया। जो किशोरी लाल शर्मा जी आए हुए हैं, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस से प्रतिनिधि हुआ करते थे माननीय सांसद राहुल गांधी जी के, तो इस बार वो परिवर्तन करने की आस में हैं। जिस प्रकार लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बार का चुनाव कैसे होने वाला है? अच्छा होने वाला है। जो भग गया भग गया। भाग गया। तो इशारा क्या है, कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी जी। काहे लिए? बस है, हमारे यहाँ विकास किए हैं। हाँ। नमस्कार, मैं हूं हरकेश और से आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि माहौल क्या है ये जानने के लिए हम लगातार हर जिलों में जा रहे हैं और इस समय पहुंच चुका अमेठी। अमेठी में अभी गठबंधन का भी यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया गया है। भाजपा से यहाँ पर स्मृति ईरानी जी पहले से ही हैं, तो अब क्या माहौल बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है, वो जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर किशोरी लाल जी का कितना दांव पे चलता है और जनता क्या बोलती है, वो सब चीज़ें जानेंगे। आइए यहीं के लोगों से पूछते हैं, यहीं के लोगों से जानते हैं कि इस समय यहाँ का माहौल क्या है। नमस्कार भैया, आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग यहाँ के वोटर हैं ना? हाँ। तो अब यहाँ के प्रत्याशी सब घोषित हो चुके हैं। हाँ। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ वही राहुल गांधी। राहुल गांधी तो यहाँ प्रत्याशी भी नहीं है। अरे तो उनकी पार्टी तो है। उनकी पार्टी है। क्यों? स्मृति ईरानी जी 5 साल यहाँ दे चुकी हैं, उनका कोई प्रभाव? अरे वो अमेठी उन्हीं का गढ़ है। उन्हीं का गढ़ है, लेकिन जीत तो स्मृति ईरानी जी की हुई थी। अरे हार जीत तो लगी रहा राजनीति। तो इस बार बदलाव है क्या फिर से? इस बार जनता अलग बन रही है, क्यों? जनता क्या सोचती है? शत-प्रतिशत बदलाव है, क्योंकि माननीय स्मृति जुबिन ईरानी जी ने जो विगत 5 वर्षों में किया है वो आप भली बात देख सकते हैं। जैसे शाम 5 बज जाए, कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता हो तो वो नहीं पहुंच सकती। हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, आवागमन के साधन संसाधन समुचित नहीं हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में उनको भी देख लिया गया। अच्छा, बात करें, जैसे मैं इस समय बस अड्डे में मौजूद हूँ, तो परिवहन की बात करें तो परिवहन में कितना सहयोग मिल पा रहा है यहाँ? परिवहन लगभग 6 बजे के बाद ठप, ना कोई आवागमन, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक गाड़ी लगभग खड़ी है, बाकी तो गाड़ियाँ कोई दिख नहीं रही हैं। तो क्या ऐसा ही माहौल हमेशा? ऐसी ही परिस्थितियां हैं, क्योंकि चाहे यहाँ से प्रधानमंत्री बने हो या सांसद बने या विधायक बने, ऐसी ही हालात है यहाँ के। बदलाव कुछ नहीं होता, बदतर हो गए हैं। लेकिन मतलब हर साल प्रत्याशी बदलते रहिए, उनको जिताते रहिए, स्थिति वही की वही। हाँ, लेकिन इस बार जो किशोरी लाल शर्मा जी आए हुए हैं, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस से प्रतिनिधि हुआ करते थे माननीय सांसद राहुल गांधी जी के, तो इस बार वो परिवर्तन करने की आस में हैं। जिस प्रकार लोगों के बीच जा रहे हैं, ठोकर भी लगी है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, तो उसका भी कुछ असर पड़ सकता है। हाँ, ये यथार्थ है कि पूर्व में जैसे संजय गांधी हुआ करते थे या राजीव गांधी हुआ करते थे, जमीनी हकीकत से रूबरू थे। वही परिस्थितियां इनकी भी है। विगत 35-40 वर्षों से ये जमीनी हकीकत से रूबरू हैं, लेकिन इनके ठीक है, कितनी जमीनी हकीकत क्या है और भी जानेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, पान की दुकान भी बैठे हैं। तो भाई साहब, आप लोग भी यहाँ के वोटर हैं, क्या कहते हैं कि इस बार का क्या चुनाव माहौल है? हम नहीं बोलेंगे भाई। आप नहीं बोल पाएंगे? आप वोट नहीं करते क्या? हम करते हैं, लेकिन आपकी तरह। अच्छा तो चाचा जी, आप तो यहाँ के दुकानदार हैं, आपके यहाँ लोग आते रहते हैं। आवत रहा तो ठीक है, क्या बतावा जाए। क्या बताओ जाए, मतलब क्या लागत है कि ये बार की जीती? देखा जाए, लाठी चल जाता है। देखा जाए। अगर बोल देंगे तो दुकानदारों के लिए दिक्कत हो सकती है। हम दुकानदारों से कम यहाँ पर बैठे हुए लोगों से ज़्यादा बात करेंगे। चाचा जी अनुभवी है, आप तो कुछ बता सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है? लोग बात करने से कतरा रहे हैं अमेठी में, पता नहीं क्या ऐसी क्या दिक्कतें हैं। कहीं कोई खौफ है क्या सर? खौफ कोई नहीं है, लेकिन अभी विचार बन रहा है। विचार बन रहा है तो अपनी बात, अपनी समस्या रखिए। प्रतिनिधि के बारे में नहीं बोल सकते तो अपनी समस्याओं पे बात कर सकते हैं। बात करने से कतरा क्यों रहे हैं? बात नहीं कर पाएंगे भाई। बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये अमेठी है, बोलना ही नहीं चाहती, और जो बोल रहे हैं उनको बहुत कुछ मिल भी रहा है। लोग बदलाव भी आ रहे हैं और भी लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे। चाचा जी, क्या लगता है यहाँ का इस बार का माहौल क्या है? हमको कुछ नहीं लगता है, हम घूमने टहलने वाले हैं। घूमने टहलने वाले बस चलाते हैं क्या? बस अड्डे पे हम लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी परिवहन विभाग में हो, कैसा? नहीं, हम कहीं नहीं है। तो हैं तो यहीं के वोटर? नहीं, बाहर के। बाहर से हैं। तो ठीक है, जैसा कि अमेठी में आए हैं, यहाँ का माहौल जान रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग मिले हमें, उनसे बात करूँ। तो बीच बीच में जा रहे हैं लोगों को, कहाँ कौन मुझे मिल पाएगा, मैं उनसे मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय पर बैठे हैं, चाय पे चस्कियाँ ले रहे हैं। तो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। अमेठी कैसा है? अमेठी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। हाँ। इस बार का चुनाव कैसा है? इस बार का चुनाव दीदी स्मृति ईरानी भारी मतों से जीत रही हैं, करीब 2 लाख वोट से। 2 लाख वोट से।
लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो, 5 साल बिता दिए, परिवहन विभाग भी नहीं सही हो रहा है। अगर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पे समस्याएं आप ही लोगों की बात। ये परिवहन विभाग कैसे था 2014 में, पूछिए यहाँ के लोगों से। यहाँ कुत्ते हगते थे, अब देखिए बिल्डिंग बन गई, कमरा बन गया, चाय बिक रहा, ठंडा बिक रहा, समोसा बिक रहा, टिकिया की दुकान है। परिवहन विभाग अंदर देख लीजिए, विकास हो गया है। पहले बस नहीं मुड़ पाती थी यहाँ पे। अस्पतालों क्या था, अस्पताल आप चल के देखिए, अतिरिक्त कक्ष बन रहे हैं, अतिरिक्त अस्पताल में अतिरिक्त रूम बन गए, अतिरिक्त डॉक्टर आ गए हैं, क्या वो हो गया आपका, सारी मशीनरी आ गई, सिस्टम उसके पूरा फिजियोथेरेपी से लेके सारी चीजें आ गई। क्या नहीं, आप आम जनता की तरह आप एक जनता हैं जिसके जो जानकारी रखते हैं, या कहीं हम प्रतिनिधि से तो बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा भोगी हैं हम। कोरोना काल में भुक्तभोगी रहे, अपने माता पिता को लेकर लखनऊ नहीं जाना पड़ा, यहीं गौरीगंज गया हुआ था, अतिरिक्त बेड बना हुआ था वहाँ पे। हमारे माता पिता की जिंदगी लौटाई कोरोना काल में। मैं कोई नेता होता नहीं हूँ, बस यही मैं जानना था, पब्लिक सी बात। मैं पब्लिक हूँ। माता पिता मेरे घर में 10 लोग कोरोना काल में घर पे पड़े हुए थे। बराबर फोन आता था जिले से कि भाई साहब कैसी तबीयत है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका वो बीपी तो ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अमेठी, पिछले चुनाव से मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है, तो क्या पुराना रूप फिर लौट के आएगा? नहीं, नहीं आएगा। हमेशा विकास परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। समय दो यहाँ पे दिया गया समय उनको, संजय गांधी के समय से लेके राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक। 10 साल यहाँ पे राहुल गांधी रहे, 5 साल सोनिया गांधी रही, 5 साल राजीव गांधी रहे। संजय गांधी बेचारे काल कबलित हो गए, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। ये पीछे ज्ञान दीजिए, आप सिर्फ सोनिया गांधी के समय से लेके चलिए, क्या किया उन्होंने अमेठी के लिए। तो ये तो यहाँ की पब्लिक बिल्कुल बता ही रही है हम लोगों को, तो आप लोग पब्लिक है भैया। यही बाईपास था, यही बाईपास था बगल का अमेठी का। इतने इतने गड्ढे थे, गाड़ी नहीं जा पाती थी। अमेठी ये देखिए ककवा ओवरब्रिज बना हुआ है, कम से कम 50 काम किया है, तभी न बोल रहे हैं काम। तो क्या लगता है इस बार किशोरी लाल जी आए हैं कांग्रेस के लिए? सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, मतलब एक शब्द में अगर आपको कुछ बात कहनी हो तो क्या कहें? बस सिर्फ बीजेपी और मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यहाँ मोदी का प्रभाव है, स्मृति ईरानी जी का? यहाँ मोदी का प्रभाव और स्मृति ईरानी का प्रभाव दोनों का है दोनों है जी। अच्छा, चुनाव के जीतने के बाद स्मृति ईरानी जी क्षेत्र में रही हैं? लगातार कंटिन्यू बनी रहती हैं क्षेत्र में। हाँ, उसका असर मिलेगा। तो ये देखिए, जैसे मोदी जी की चाय आप लोग पी रहे हैं, उसके बात भी कर रहे हैं, तो जय जयकार भी कर रहे हैं। तो मैं यही जानने आया था कि लोगों के बीच में क्या है, वो कितना यहाँ पसंद किसको कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रत्याशी आ चुके हैं। और क्षेत्र में चलेंगे, कुछ युवा साथी इधर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे और इन लोगों से जानेंगे। चाचा जी अखबार पढ़ रहे हैं तो खबरों में इंटरेस्ट रहता है, तो बताइए क्या क्षेत्र में अभी क्या चल रहा है? भाई साहब हम बात नहीं कर सकते। बात नहीं करेंगे, वोटर नहीं है क्या? नहीं, वोटर तो हैं, हम दूसरे जिले के, हम कर्मचारी हैं, किसी सरकार की तरफ से इधर उधर नहीं बोलते। अच्छा, तो क्या लगता है कर्मचारी हैं तो क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ था यहाँ के लोग? भाई हम कर्मचारी तो ये है, हाँ। आपके विभाग के कुछ बदलाव हुआ था? अरे बदलाव बहुत है, लेकिन क्या किया जाए। बदलाव हुआ है, काम हुआ है, काम तो सुविधाएं बहुत बढ़ी हुआ। हैं। हाँ, काम तो बहुत हुआ है। सुविधाएं बढ़ी हैं, तो अगर लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फ़ोन पे बात हो रही है तो हमसे भी कुछ बात हो सकती है सर? कहाँ से आप? हम तो यहीं से हैं अमेठी से हैं जी। तो इस बार का चुनाव कैसे होने वाला है अमेठी? अच्छा होने वाला है, जो भग गया भग गया। जो भग गया तो इशारा क्या है, कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जी। खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला, काहे लिए? बस है, हमारे यहाँ विकास किए हैं। विकास किए हैं हाँ, या मोदी जी 400 का नारा दिए इसलिए? वो नारा नहीं, हमारे यहाँ विकास है, हम अपने यहाँ विकास देख रहे हैं। विकास देगा हाँ जी तो इस बार फिर से भाजपा? जी भाई, क्यों भैया, भाजपा ही है? हमारी तरफ से भाजपा ही है। आप सब लोगों की एक ही राय है? भैया भाजपा ही है, उसके बाद कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जब आ जाएगी ना तो गुंडागिरी बढ़ जाएगी। गुंडागिरी बढ़ जाएगी, रोजगार भी तो बढ़ जाएगा। रोजगार कभी नहीं है ना कांग्रेस में। आप उनके संकल्प पत्र में है कि रोजगार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी आएगी और हमेशा बीजेपी रहेगी। देखिए, ये बीजेपी का काम है, उनकी नीतियां हैं कि क्या है, जो यहाँ के युवा भी बोल रहे हैं, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। तो ये तो चौक का माहौल था, जहाँ पर बस अड्डे की तरफ मैं खड़ा था, वहाँ के लोगों से जाना। लेकिन इस क्षेत्र के और भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में भी लोगों से मिलेंगे, वहाँ के भी माहौल जानेंगे। हमारे चैनल से बने रहेंगे तो ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने सुनने को मिलेंगी।